Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. Today we will discuss about to retirement of a partner. आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि मीनिंग क्या होते हैं व्हेन पार्टनर विल बी रिटायर्ड, और जब पार्टनर रिटायर्ड होता है तो रेशियो किस तरीके से फाइंड करते हैं, न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, गेनिंग रेशियो हाउ टू फाइंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, वन बाय वन वीडियोस लेकर के आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करेंगे। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इट रिफर्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम फर्म। इट रिफर्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम फर्म। जब कोई पार्टनर फर्म से डिसकंटिन्यू मतलब हट जाता है, रिटायर्ड हो जाता है कुछ रीजन की वजह से, जैसे ड्यू टू इल हेल्थ, अगर बीमार हो जाता है उसकी वजह से अगर फर्म से हट जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ड्यू टू इल हेल्थ, ओल्ड एज, मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा, कुछ अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। एज अ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर में रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट कब ले सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर सभी की कंसेंट यानी सहमति के थ्रू। सेकंड होता है एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट जैसा बना हो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। और थर्ड जो रीजन होता है बाय गिविंग नोटिस इन रिटर्न टू द फर्म। एक रिटर्न में नोटिस, जिस पार्टनर को रिटायर होना फर्म से, एक रिटर्न में नोटिस देगा और उसके बाद वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हाउ टू कंप्यूट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड करेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो जब भी हम लोग बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की, तो टू कॉन्सेप्ट है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड इंफॉर्मेशन इज गिवन का मतलब क्या होता है? मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, उसके थ्रू समझाऊंगा कि इंफॉर्मेशन इज गिवन नॉट गिवन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2। क्वेश्चन में कह रहा है कि Y retired from the firm। कह रहा है Y जो है फर्म से रिटायर्ड हो गया। अब न्यू रेशियो बताइए। तो देखिए जो बंदा रिटायर्ड होता है उसके अलावा जो बचेगा, तो न्यू रेशियो जो हमारा बनेगा, न्यू रेशियो क्या बनेगा? x और z का बनेगा रेशियो 5:2। ये न्यू रेशियो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है। इसका मतलब एक्स वाई जेड है, वाई रिटायर्ड हो गए फ्रॉम द फर्म, तो न्यू रेशियो बन गया है। और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो न्यू रेशियो, नोट लगा लीजिए, नोट न्यू रेशियो बिकम गेनिंग रेशियो। ऐसे कंडीशन में न्यू रेशियो ही क्या बन जाता है? गेनिंग रेशियो बनता है। मतलब अगर हम लोग बात करें गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2 बनेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन इज गिवन का मतलब क्या है, इसको समझाता हूं पहले मैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है क्वेश्चन में कि वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन दोनों में से, वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अगर सिर्फ इतना दिया होता है इसका मतलब आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इसके आगे अगर कुछ बोलता है इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज गिवन। वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर taken up
बाई एक्स एंड जेड इक्वली। एक्स एंड जेड क्या कर रहा है, इक्वली ले रहा है। इसके बाद एक केस और लेंगे, दो केस में समझेंगे इसको हम लोग। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि इंफॉर्मेशन इज गिवन, इंफॉर्मेशन इज गिवन का मतलब है रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म के आगे कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है, इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन इज गिवन है। वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर टेकन अप बाई एक्स एंड जेड इक्वली। तो जो रेशियो बनेगा, न्यू रेशियो का फार्मूला, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस एक्वायर्ड प्रॉफिट। ये फार्मूला बन जाता है यहां पर न्यू रेशियो का। न्यू रेशियो इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस एक्वायर्ड वैल्यू। अब यहां पर दो केस अलग अलग लेंगे, दोनों केस में न्यू रेशियो सीखेंगे। पहला केस आपके सामने ये रखा हुआ है कि वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर टेकन अप बाय एक्स एंड जेड इक्वली। तो किस तरीके से समझते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। एक्वायर्ड शेयर एक्स एक्वायर करेगा, एक्स एक्वायर फ्रॉम वाई। वाई से कितना एक्वायर करेगा, वाई का शेयर क्या बन जाएगा, 5/10, 3/10 और 2/10। तो 3/10 इंटू इक्वली बोला, इक्वली का मतलब होता है 1:1, तो 1/2 कितना आ जाएगा, 3/20। 3/20 एक्वायर कर रहा है एक्स किसे, वाई के शेयर को। इस तरीके से जेड एक्वायर फ्रॉम वाई, तो 2/10 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/20। अभी जो क्वायर्ड वैल्यू आई है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर। सबसे पहले एक्स का देखते हैं, ओल्ड शेयर कितना है, 5/10 प्लस 3/20। एलसीएम आएगा 20, तो 2 5 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/20। इसी तरीके से जेड का देखेंगे तो 2/10 प्लस 2/20। एलसीएम कितना आएगा, 24 प्लस 2, 4 प्लस सॉरी यहां पर 3/10 है तो 3/20 ही आएगा, 3/20। तो 3/20 तो यह आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7/20। तो जो न्यू रेशियो बना एक्स और जेड का, न्यू रेशियो क्या बना, 13:7। क्या बन गया, 13:7। तो अगर इक्वली क्वेश्चन बोलता है कि हिज शेयर टेकन अप बाय एक्स एंड जेड इक्वली बोलेगा, तो इस तरीके से इक्वली का मतलब तो 1:1। पहले क्वाड वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। केस नंबर 2, अगर क्वेश्चन में कह देता है टेकन अप बाय एक्स एंड जेड इक्वली नहीं बोल दिया कि इन 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो। क्वेश्चन में अगर ये बोल दे दिया, इक्वली ना बोलकर बोल दिया 2:1 के रेशियो में, 2:1। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्वायर्ड वैल्यू किसकी, एक्स की। एक्वायर्ड वैल्यू सबसे पहले एक्स का देखिए, एक्स का शेयर कितना है, एक्स कितना एक्वायर करेगा, वाई से। एक्स एक्वायर फ्रॉम वाई, एक्स एक्वायर्ड फ्रॉम वाई। वाई का शेयर कितना है, 3/10 इंटू 2/3, 2 1 करा तो 2/3 कितना, तो 6/30, 6/30।
इस तरीके से जेड्स एक्वायर फ्रॉम वाई से एक्वायर करेगा तो 3/10 इंटू 1/3 इक्वल टू 3/30। ये एक्वायर्ड वैल्यू हो गई। अब न्यू रेशियो निकाल लीजिए। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले x का देख लीजिए, x इक्वल टू 5/10 प्लस 6/30, एलसीएम आएगा 30, 3 5 15 प्लस 6 इक्वल टू 21/30। इसी तरीके से z का देख लीजिए, z इक्वल टू 2/10 प्लस 3/30, तो ये हो जाएगा 30, 3 2 6 प्लस 3 इक्वल टू 9/30। तो x और z का जो न्यू रेशियो बना वो 21:9, 21:9। तो इस तरीके से गाइस हम लोग स्टूडेंट ऐसे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या समझा कि मीनिंग क्या होती है, फिर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अभी हमने सेकंड वाले केस में इसमें क्या किया है, न्यू रेशियो फाइंड किया। अब न्यू रेशियो आ जाएगा तो गेनिंग रेशियो क्या करना है, गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो गेनिंग रेशियो को जो फार्मूला बनेगा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो आ गया है 13:7, तो 13/20 माइनस 5/10 कर दीजिए। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, जो प्लस में आएगा वो गेन करेगा, जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइस करेगा। थैंक यू।